अब हम बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार से हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, उस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक बेलन लंबवृत्तीय बेलन दिया गया है जिसकी आपके पास ऊंचाई दी गई है h बराबर आपके पास 10 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या अर्थात कुछ इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं, ये आपके पास एक लंबवृत्तीय बेलन दिया गया है। अब यहाँ पर आपके पास ऊंचाई जो दी गई है अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चीज़ है आपके पास ये ऊंचाई है, आपके पास ये 10 सेंटीमीटर है और इसका जो आधार है अर्थात ये नीचे वाला जो आधार है आपके पास, इसका जो आधार है एक वृत्त है और वृत्त की आपके पास इसीलिए यहाँ पे आधार की त्रिज्या बोला गया है। तो इसलिए यहाँ पे इस वृत्त की त्रिज्या जो है आपके पास लंबवृत्तीय बेलन की जो आधार त्रिज्या है आर दी गई है आपके पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चूँकि लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र आया था हमारे पास वो आया था 2πr/h। ठीक है, अतः लंबवृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा बराबर 2 गुणा पाई का मान होता है आपका 22/7 गुणा गया आर का मान आपके पास 7 आया है क्योंकि आधार की त्रिज्या है, गुणा गया h आपके पास ऊंचाई है, ऊंचाई आपको 10 दी गई है। तो यहाँ पर आपके पास 7 से 7 कट गया है, आपके पास 22 दूनी 44 और 44.440 क्योंकि इकाई आपके पास सेंटीमीटर है और यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो क्षेत्रफल का जो इकाई होती है वर्ग इकाई होती है, तो यहाँ पे इकाई आपके पास सेंटीमीटर है तो इसलिए सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 440 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, अब हमें दूसरी बार इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूँकि लंबवृत्तीय बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है 2πr गुणा गया r+h। अब यहाँ पे आप मान रख देंगे तो लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा गया आपके पास r का मान 7 गुणा गया r का मान 7 है आपके पास धन h मतलब ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। आपके पास फिर से 7 कट गया है क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये भाग में है और ये गुणा में है तो इसलिए कट गए हैं। तो 22 दूनी 44 और 7 और 10 17, तो इन दोनों को गुणा करके आपके पास 748 सेंटीमीटर वर्ग आ गया है। ठीक है, तो यही इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हमें इसी आधार पे एक दो प्रश्न और देखते हैं।